का 80वां जन्मदिन मन रहा है, विप्र फाउंडेशन वालों ने हमसे संपर्क किया कि वो सुरेंद्र जी के नाम पर एक पुरस्कार प्रारंभ करना चाहते हैं। आज सुरेंद्र शर्मा जी जो हास्य के पर्याय बन चुके हैं जी, हिंदुस्तान में हंसी की हर एक चेहरे को, जिसे कहते हैं कि बौछारे बांटने वाले, बिल्कुल भर भर के जिन्होंने दुनिया को हंसाया। मैं पिछले लगभग 25 सालों से पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी से जुड़ा हुआ हूँ और अपना सौभाग्य समझता हूँ कि उनका आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है 25 सालों में। और अब तक जो एक चीज़ नहीं बदला, सुरेंद्र जी वैसे की वैसी हैं। दुनिया भर के तनाव एक तरफ और सुरेंद्र जी को देखते ही आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है वो एक तरफ। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जब पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी 80 साल के हुए तो यहाँ जब इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पे माननीय नितिन गडकरी जी, जनार्दन द्विवेदी जी, शीला झुंझुनवाला जी, ये सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तमाम कवि लोग, पूरे हिंदुस्तान के कवि यहाँ पे उपस्थित हैं और वो सब उनसे आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका जीवन शतायु हो, वो ऐसे ही 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे और हम सब के बीच में हंसी खुशी बांटते रहे। मैंने पत्नी से कहा, पत्नी जी ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका मतलब समझती हैं या समझाऊं? पत्नी बोली, इसका अर्थ तो बिल्कुल साफ है, इसमें एक जगह मैं और 4 जगह आप हैं। सुरेंद्र जी जैसा मनुष्य, उन जैसा व्यक्ति और उन जैसा विचारक, यदि मैं एक लाइन में कहूँ कि लोग उन्हें हास्य कवि के रूप में मानते हैं, लेकिन उनके भीतर का जो विचार और उस विचार को जिस रूप से प्रस्तुत करने की कला उन्हें आती है, तो मेरे विचार से तो वो विचार व्यंग के कवि हैं। और हर मुद्दे पर, चाहे देश का, समाज का, धर्म का, किसी भी विषय पर जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनकी सोच हमेशा स्पष्ट होती है और वो राष्ट्र के हित में होती है। मैं सुरेंद्र शर्मा जी को बधाई देता हूँ बहुत बहुत 80 साल पूरे होने पर, और मैं उनकी दीर्घायु के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो हमेशा इसी तरह साहित्य की खिदमत करते रहें। सुरेंद्र जी के 80वें जन्मदिवस की उन्हें बहुत बहुत बधाई जी। और वो हमारे कवि सम्मेलन और साहित्य के एक ऐसे शिखर पुरुष हैं कि जिनके बारे में जो साहित्य का मूल तत्व है, मानवता, मनुष्यता, वो उनमें देखने को सर्वत्र बिखरी पड़ी जी। वो उसके रोम रोम में, उनके रोम रोम में बसे हुए एक चीज़ का नाम है, वो है मानवता, जिसकी वजह से आदरणीय सुरेंद्र हम सब कवियों के बड़े प्रिय हैं। संसार में वेबसाइट उन लोगों की बनती है जो अपने आप को महत्वपूर्ण समझते। वे लोग अपनी वेबसाइट कभी नहीं बनवाते जो महान होते हैं, इसलिए मैंने अब तक अपनी वेबसाइट नहीं बनाई। पिछले कुछ महीनों से ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे महान मानना कम कर दिया। कुछ उदाहरण है, पान वाले ने उधार देना बंद कर दिया, जिन दोस्तों से उधार ले रखा था उन्होंने तकाजे शुरू कर दिए, चौकीदार ने नमस्ते बंद कर दी, बाहर की छोड़ो, घर पर भी मेरा यह हाल हो गया कि पत्नी तक धूर्तता पर उतर गई। मैं और बेटा साथ साथ खाना खा रहे थे तो उसने रोटी पहले बेटे को दी, बाद में मुझे दी। इससे बुरा क्या होगा कि कुछ साहित्यकारों ने मुझे साहित्य में स्थान देने की बात कही।